नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अधीर रंजन का पीएम मोदी को पत्र, कहा दिल्ली में बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है। कुंभकर्ण न बने केंद्र सरकार, भूख हड़ताल कर रहे जगजीत डल्लेवाल की सेहत पर बोले किसान। श्रीलंका द्वारा गिरफ्तार किए गए मछुआरों की रिहाई के लिए सीएम स्टालिन ने जयशंकर को लिखी चिट्ठी। संबल हिंसा में आज 7 आरोपी गिरफ्तार, 91 की तलाश जारी। एमपी में प्रधानमंत्री मोदी कल केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। जिंद के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाएगा। इस दिन हर जिले के जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जहां सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार भी 25 दिसंबर को कार्यक्रम होगा, जिसका मुख्य कार्यक्रम गुड़गांव में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी करेंगे। जिंद में यह कार्यक्रम लघु सचिवालय में आयोजित होगा, जहां राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मुख्य अतिथि होंगे और विभागीय अधिकारियों को कैश अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, जैसे कि ये प्रशासन गांव की ओर एक प्रोग्राम जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन से भी ये एक्सपेक्ट किया गया है कि वो विभिन्न कार्यक्रम इसके अंतर्गत जो आते हैं उनको क्रियान्वयन उनका सुनिश्चित करे। इसी के तहत जो है वो गुड गवर्नेंस वीक इसमें मनाया जा रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्षों में भी प्रीवियस हमारे जो प्रधानमंत्री रहे माननीय अटल बिहारी जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये हर साल इसको मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इस साल भी जो है ये हर जिले में मनाया जा रहा है। इसका जो मुख्य कार्यक्रम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता रहेगी वो गुड़गांव में मनाया जाएगा और सभी जिलों में ये मनाया जा रहा है। तो इसमें जींद जिले में जो है वो माननीय एमपी साहब सुभाष बराला जी इसके मुख्य अतिथि रहेंगे। ये कार्यक्रम जो है ये मिनी सेक्रेटेरिएट जींद में हम मनाने जा रहे हैं, जिसमें हम गुड गवर्नेंस के तहत जो विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव्स हैं और जो विभिन्न प्रकार विभागों के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं जिन्होंने अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है उनको जो है इसमें कैश अवार्ड से भी हम सम्मानित करेंगे, सर्टिफिकेट से भी सम्मानित करेंगे और एक ट्रॉफी से भी सम्मानित करेंगे। तो ये कल जो है कार्यक्रम जींद में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज जो है वो माननीय एमपी महोदय के हाथों से ये हम जो है जो विनर्स होंगे इस अवार्ड के उनको हम देना सुनिश्चित करेंगे। रुड़की के नगला इमरती में 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मान में निवर्तमान वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा आभार सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री धामी शिरकत करेंगे। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के प्रयास पर खादर क्षेत्र में 3 पुल स्वीकृति किए गए हैं, जिसके लिए जनता आभार प्रकट करेगी। वहीं इस समारोह में विकास कार्यों की भी घोषणा की जाएगी। इसके अलावा पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक विजेता रानी देवयानी को भी मुख्यमंत्री बधाई देंगे। मैं अपने सम्मानित क्षेत्रवासियों को और सम्मानित देवभूमि वासियों को कहना चाहूंगा कि खानपुर विधानसभा एक अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है कि जो खादर का क्षेत्र है, जल प्लावन प्रभावित है। मैं जब विधायक बना 2002 में तो मुझे विरासत में पिछड़ापन मिला था। मैंने दिन रात मेहनत की, सेवा की, खादर का विकास किया। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे युवा ओजस्वी मुख्यमंत्री बने। मैंने जून 2021 में दल्लावाला कन्या डिग्री कॉलेज, जो महारानी धर्म कुंवर कन्या डिग्री कॉलेज के नाम से है, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री से कराया था और 3 पुलों की घोषणा कराई थी, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हस्तमौली का पुल, शेरपुर बेला का पुल और वो गिद्दावाली का पुल। उनका आभार प्रकट करना चाहती थी खानपुर के विधानसभा क्षेत्र की जनता, इसलिए मैंने कार्यक्रम का नाम आभार सम्मान रैली रखा। आभार 3 पुलों का सम्मान केदारनाथ में जो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अप्रत्याशित विजय चुनाव में हुई है, उसका हमको सम्मान रैली करनी है। मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह जी ने स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता 25 मीटर में, उसका भी सम्मान है। और मेरे पुत्र वर्ल्ड चैंपियन कुंवर देव प्रताप सिंह का जन्मदिन भी 27 दिसंबर को है, उनको आशीर्वाद मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा और क्षेत्र की जनता का मार्गदर्शन आशीर्वाद दिया जाएगा।
घोषणाओं के रूप में ढाडी की ढाणा मुजाहिदपुर के सोलानी नदी के घाट पर एक सेतु का पुल का निर्माण, और 10 साल पहले जब मैंने सोलानी नदी के ऊपर तटबंध बनवाया था, बांध बनवाया था, तो 1-1.5 किलोमीटर हिस्सा तटबंध का रह गया था। उसको पूर्ण करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री से हमने विनम्र आग्रह किया है कि ये 2 घोषणाएं हम करवाएंगे। सरकार है और हमारा संगठन है, ये निर्णय सरकार और संगठन का है, इसमें हमारा कोई भी वक्तव्य नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी निर्देश देगी उसका पालन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मेरी विधानसभा में लंढौरा नगर पंचायत और नवसर्जित ढंढेरा नगर पंचायत है, और लक्सर नगर पंचायत में भी हमारी हिस्सेदारी है। वैसे तो मंगलौर में भी है, तो इन चारों जगह हमारा प्रभाव रहेगा। रुड़की में भी रहेगा, रुड़की में भी 6 वार्ड मेरी विधानसभा के हैं, रुड़की नगर निगम में, तो 5 जगह हमारा प्रभाव क्षेत्र रहेगा। कहूंगा कि हमारे युवा, ओजस्वी, कर्मठ, समर्पित मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी आ रहे हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा तादाद में आना चाहिए। उनके मुखारबिंद से जो मार्गदर्शन के बिंदु प्राप्त हो, उनका श्रवण कर उनका चिंतन मनन करना चाहिए, और जो विकास की अविरल धारा धामी जी बहाने जा रहे हैं उससे लाभान्वित होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए गए अमर्यादित बयान के बाद कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कानपुर कांग्रेस ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन जिला अधिकारी राकेश कुमार के व्यस्त होने पर उनके प्रतिनिधि एडीएम फाइनेंस ज्ञापन लेने पहुंचे। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और अपना विरोध गांधी धनु रघुपति राघव राजा राम के माध्यम से व्यक्त किया। हालांकि इस विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपस्थित नहीं थे। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन से सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एक और मौका दिया है। जिस तरीके से लोकसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर अनर्गल टिप्पणी की, अगर बाबा साहब कहते तो एक बार लगता वो सम्मान से नाम ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये फैशन बन गया है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फैशन बन गया है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, और अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अनर्गल टिप्पणी करके उन्होंने ये दर्शा दिया है कि उन्होंने फैशन बना लिया है हमारे महापुरुषों का अपमान करने के लिए। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम लोग जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन जिला अधिकारी महोदय सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हुए हम लोगों का ज्ञापन लेने से मना कर दिया। हम लोगों ने ज्ञापन चस्पा करके उन्हें यह बताने का काम किया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करता रहेगा और आपके ज्ञापन न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इसी तरीके से निरंतर बाबा साहब भीमराव जी के अपमान का बदला लेंगे, और जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक ये विरोध प्रदर्शन निरंतर चला रहेगा। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी, अमित शाह जो गुजरात का तड़ीपार रहा है, अमित शाह जो इस समय गृह मंत्री है, उसने एक अपमानजनक टिप्पणी की, अशोभनीय अनिंदनीय शब्दों का प्रयोग किया। उसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज 24 तारीख को एक कार्यक्रम बनाया था, जिसमें जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित करना था, जिसमें ये कहा गया था कि इनको या तो बर्खास्त करिए, इनकी सदस्यता निलंबित कराइए, इनसे कहिए कि माफी मांगे। उसी के संबंध में ज्ञापन देने आए थे, लेकिन जिलाधिकारी का जो कानपुर नगर के हैं, ये अपनी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उसके प्रति इतने निष्ठावान है कि इन्होंने विपक्ष के नेताओं से आज ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया। तो हम लोगों ने उसके विरोध में ज्ञापन को इनके दरवाजे चस्पा कर दिया है कि हमारी बात वहां तक पहुंच जाए, और हम सब जिलाधिकारी के इस व्यवहार से बहुत
बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में संविधान की तख्तियां लेकर जिला अधिकारी कानपुर नगर पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान का विरोध दर्ज करते हुए जिलाधिकारी कानपुर नगर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। वहीं महिलाओं ने गृह मंत्री अमित शाह के फोटो पर जमीन पर गिराकर जूते चप्पलों से पीटा और गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। ज्ञापन देने आए बसपा के कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर कहा कि बाबा साहेब हमारे लिए भगवान के समान हैं और हमारे ईस्ट के बारे में गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमित शाह के खिलाफ सड़क पर उतरकर पूरे देश में विरोध किया जाएगा। में संपूर्ण प्रदेश और संपूर्ण देश में जो अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, अमित शाह इस्तीफा दे, अन्यथा अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्टवादी लोग और मानववादी लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अरे नहीं, उनके कोई कहने का उद्देश्य जो दिल में था वो मुंह पे आ गया। वो भारत के संविधान को नहीं चाहते हैं, वो मनु के संविधान को चाहते हैं। इसलिए भारतीय बौद्ध महासभा और सारे अम्बेडकरवादी संगठन ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अभी अमित शाह जी ने हमारे बाबा साहब के खिलाफ जो पार्लियामेंट में बोला है, जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी के नेता जो उनके दिशा निर्देशानुसार हम लोगों ने डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अमित शाह जी इस देश से, इस संविधान से, दबे कुचले समाज से जितनी जल्दी माफी मांग ले उतना ही उनके लिए बेहतर रहेगा। ये हम आशा करते हैं ज्ञापन के माध्यम से। बाकी जो बहन जी का दिशा निर्देश होगा आगे हम लोग फिर कुछ न कुछ करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के नकुड़ से है, जहां नकुड़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के मुख्य आरोपी निखिल को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है। यह बदमाश जनसेवा केंद्र में हुई लूट में शामिल था। पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान गिरोह रोड के कब्रिस्तान के पास बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के बाद 2 अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। उनकी तलाश में पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दिया है। यह मुठभेड़ थाना नकुड़ पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जो जनसेवा केंद्र लूट जैसी वारदातों में शामिल अपराधियों को पकड़ने में सफल रही है। कश्यप एकता क्रांति मिशन ने 23 दिसंबर को सहारनपुर के एमएस कॉलेज में एक सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कश्यप समाज के गौरवमय इतिहास पर प्रकाश डाला और युवाओं को प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के बाद कश्यप समाज ने महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया। जब एसडीएम सदर और पुलिसकर्मी मौके पर उपस्थित थे, तो कुछ युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय जाकर ज्ञापन देने की जिद की। इस पर कश्यप समाज के राष्ट्रपति अध्यक्ष नीतीश कश्यप ने बताया कि उनका उद्देश्य प्रशासन तक समाज की समस्याएं पहुंचाना है, लेकिन कुछ युवाओं ने। मेरा नाम नीतीश कश्यप, कश्यप एकता क्रांति मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे अभी कुछ दिन पहले ही नियुक्त हुआ हूँ। आज जो प्रेस वार्ता रखी हुई है उसका क्या उद्देश्य है? देखिए, इस देश में कश्यप समाज का जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली रहा है और इस इतिहास को हम जो है जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमने एक प्रोग्राम जो है एमएस कॉलेज की फील्ड पर रखा था, जो कि 23 दिसंबर का था। उसमें
हमारी सरकार से कुछ मुख्य प्रमुख मांगे थी, वो हम डीएम साहब के माध्यम से जो है उसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री महोदय को देने का जो है हमने एक प्रोग्राम, विशाल प्रोग्राम रखा था। इसमें जब हम माननीय डीएम साहब के माध्यम से उसको देने जा रहे थे, तो उसमें हमें प्रशासन द्वारा और एसडीएम द्वारा वहाँ पर आकर के रोक लिया गया, जिसमें हमने ये उन्हें प्रस्ताव दिया था कि हम 2-4 जो है प्रमुख लोग वहाँ पर जा कर के डीएम साहब को दे देंगे, लेकिन हमारी प्रशासन ने कोई कुछ भी नहीं सुनी और हमारे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। और इसमें जो है कुछ हमारे मुख्य लोगों पर जो है चोट के निशान आए हैं, चोट लगी है। इसमें हम बता देना चाहते हैं, जो बाबा साहब ने हमें 90 का आर्टिकल का जो अधिकार दिया है उसको बिल्कुल सरकार और प्रशासन तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसमें अगर ये होगा हमारे समाज के साथ, अगर ऐसा होता है तो आगे आने वाले समय में हम सब मिलकर के प्रशासन और शासन को और सरकारों को अपनी मजबूती के साथ ताकत दिखाने का काम करेंगे। और जो हमारे लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं, माननीय संस्थापक जी भी पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी उनकी हुई है। हम चाहते हैं कि शासन और प्रशासन उनको रिहा करे और जो उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं निर्दोष लोगों पर, वो भी ना लगे। और आने वाले समय में हम ऐसे ही जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, आने वाले समय में भी हम ऐसे ही प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम करते रहेंगे। उसमें हम सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में हमें परमिशन के द्वारा हमारी रैलियों को रोकने का प्रयास ना किया जाए, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को और प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। क्या वजह रही कल लाठीचार्ज हुआ? क्या कुछ आपके द्वारा उपद्रव किया गया? देखिए, हमारे समाज के लोग उपद्रव भी नहीं है। हमारे समाज के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं। हमने पहले भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकाली हैं कश्यप एकता क्रांति मिशन के माध्यम से, कोई भी उपद्रव नहीं हुआ है। लेकिन कल जो हमें रोकने का प्रयास किया गया है, उसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम सरकारों को बता देंगे कि सब समाज की ताकत क्या है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और किन किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ? देखिए, अभी जो हमें मालूम हुआ है, कल माननीय संस्थापक जी और एक हमारे हैं अनुज कश्यप जी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं से उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाकर ले गई है पुलिस। तो हम यही चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कभी किसी अधिकारी से बात हुई हो, किसी स्थानीय नेता से बात हुई हो आपकी? देखिए, रिहाई के लिए हम सब जो कमेटी के लोग हैं उन सब से बात चल रही है और सभी से बात करके आगे की रणनीति हम तय करेंगे। मुख्य समाज के लोगों को भी हम इकट्ठा करेंगे। खबर हरियाणा के जिंद से है, जहां नगर परिषद डीएमसी गुलजार मलिक ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार 22 अक्टूबर से नगर परिषद में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है। अब तक कुल 159 शिकायतें नगर परिषद में प्राप्त हुई है, जिसमें से 103 का समाधान किया जा चुका है। 18 शिकायतों को रिजेक्ट कर दिया गया है, जबकि 11 शिकायतें अभी भी विचाराधीन है। सबसे अधिक शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित थी, जिनका समाधान किया गया है। अब प्रॉपर्टी आईडी से जुड़ी कुछ ही शिकायतें मिल रही है, जिन्हें ओटीपी के माध्यम से हल किया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि उनका प्रयास है कि हर शिकायत का समाधान शीघ्र और प्रभावित तरीके से किया जाए, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके। देखिए, सरकार के निर्देशानुसार 22 अक्टूबर से लगातार समाधान शिविर म्यूनसिपैलिटीज में चलाए जा रहे हैं। और स्टार्टिंग में जब ये चलाए गए थे उस टाइम शिकायतें काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। अभी तक टोटल 159 कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें 103 का समाधान हो चुका है। केवल 11 ही पेंडिंग है और उसमें से 18 रिजेक्ट हो गई थी। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाधान शिविर के अंदर शिकायतों का जो रेजोल्यूशन करना है वो कितनी स्पीड पे है।
और अभी जो शिकायतें आ रही हैं वो नाम मात्र की आ रही हैं, कभी 1 कभी 2 इस तरह से शिकायतें आती हैं। इससे ये साबित होता है कि जो म्युनिसिपैलिटी की जो शिकायतें थी वो मोस्टली रिजॉल्व हो चुकी हैं और जो डे टू डे जो शिकायतें आ रही हैं उनको हम मौके पे उनका समाधान हम कर देते हैं। सर ज्यादातर शिकायतें की बात कीजिए, कौन सी एरिया में? ज्यादातर शिकायतें प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के आई थी स्टार्टिंग में, उनका समाधान कर दिया गया है और अब भी प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के कुछ शिकायतें आती हैं, उनका भी मौके पे समाधान कर दिया जाता है। उसमें मेन समस्या ये आती है, लिंक और डीलिंक करने की समस्या ज्यादा आती है, जिसमें से एप्लीकेंट के पास खुद के पास ओटीपी जाता है, उसने खुद नहीं उसको वेरीफाई कर रखा है, जिसकी वजह से डीलिंक करने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किसी की ओल्ड और न्यू आईडी प्रॉपर्टी आपस में लिंक हो गई है, उसको डीलिंक करना है तो उनको हम हेड ऑफिस के लिए रेफर करते हैं और बाकी के जो हमारे लेवल का है वो हम हमारे लेवल से उसका समाधान कर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी और सामाजिक बुद्धिमान लोगों ने अंबाला में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी का विरोध किया गया। बीएसपी नेताओं ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने संसद में अंबेडकर के योगदान को गलत तरीके से पेश किया गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान बीएसपी के प्रदेश प्रभारी कर्नल नगला, प्रदेश सचिव प्रभूषण, जिला अध्यक्ष रविंद्र दीवान और अन्य नेता मौजूद थे। उन्होंने शाह से अपने बयान को वापस लेने की मांग की और इसे समाज के लिए अपमानजनक बताया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।